हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे 7th क्लास का साइंस का मिड टर्म क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है, इसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में 9 क्वेश्चन को कवर करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं और उनके सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन के साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी, आंसर्स भी लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अम्ल से बने होते हैं, मीन्स प्रोटीन आर मेड अप ऑफ किससे होते हैं, कौन से एसिड से, अमीनो एसिड। सेकंड क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस विच मेक द प्लांट्स ऑटोट्रॉफ इन अ नेचर। ठीक है, प्रोसेस जिससे कि जो स्वपोषी वो अपना खाना बनाते हैं, कौन सा होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड। ठीक है, जो ब्रेकडाउन होता है फूड का कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से सिंपल सब्सटेंस में, तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। बाकी के जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है। तो चाल की मूल इकाई मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर सेकेंड बता रखी है, जो कि रॉन्ग है, ये फॉल्स है क्योंकि वो मीटर पर सेकेंड होती है। सिंपल पेंडुलम शोज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ये भी फॉल्स है क्योंकि जो सिंपल पेंडुलम है वो पीरियोडिक मोशन शो करता है। द बाइल इज स्टोर इन अ लीवर, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय ह्यूमन, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि जो सेल्यूलोज है वो ह्यूमंस में नहीं होता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डे टाइम विच गैस इज रिलीज इन द एटमोसफेयर इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के टाइम पर एटमोसफेयर में कौन सी गैस रिलीज होती है, यह है, इसका आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, इसका आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग बींग्स। ठीक है, 2 मोड्स, सॉरी 9th क्वेश्चन देखते हैं, वाई लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो जो पत्तियां हैं वो ज़्यादातर ग्रीन क्यों होती हैं इन कलर में, तो आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल, किसकी वजह से, जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से जो पत्तियां है वो मोस्टली ग्रीन होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग बींग्स कौन से होते हैं, स्पेलिंग के साथ देख लीजिए, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which part of the plants observe and supply to the things required by the synthesis of food except gas component। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, which part of the plants mostly take part in the synthesis of their food। तो ये है लीफ। इसका और क्वेश्चन है, which part of the plants ऑब्जर्व एंड सप्लाई द थिंग्स रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड एक्सेप्ट गैस कंपोनेंट। ठीक है, गैस को छोड़कर बाकी जो घटक है जो वो कौन सप्लाई करता है, तो इसका आंसर है रूट मीन्स जड़। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, उस नेम द डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, which kind of motion is performed by pendulum of a wall clock। वॉल क्लॉक में कौन सा, पेंडुलम में कौन सा मोशन शो करता है, तो इसका आंसर है ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, अब हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नीड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हमें जो जीवों को खाने की ज़रूरत की होती है, आंसर देख लेते हैं, बिल्ड अप बॉडी और फर्स्ट पार्ट, और सेकंड गेट एनर्जी टू डू वर्क। ठीक है, बॉडी बनाने के लिए और काम करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसके। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 3, व्हाट आर इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। ठीक है, इंसेक्टिवोरियस मीन्स कीट भक्षी पौधे किन्हें कहते हैं, आंसर है प्लांट विच कंज्यूम इंसेक्ट्स टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को
खाते हैं आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट, उनको इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहते हैं। इसका और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वाई आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्यों बोलते हैं, कुछ परिजीवी जीवों को परिजीवी क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर है द organism that grows on the body of another organism and derives nutrition from it is known as a parasites, जो जीव दूसरी जीवों की बॉडी पर निर्भर करते हैं अपनी आहार के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। Name the bacteria living in roots of leguminous plant. What benefit it get from that plants, ठीक है। तो फलीदार पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु रहते हैं? आंसर राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन प्लांट। तो इनकी क्यों ज़रूरत होती है? ये इसमें जो फिक्स करते हैं किसका, नाइट्रोजन का लेवल फिक्स करते हैं इन पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीभ के दो कार्य मीन्स स्टेट टू फंक्शन ऑफ टंग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, जो कि बहुत इजी है। हमें टंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये हमें खाना खाने में हेल्प करती है और फूड को निगलने में, और भी लिख सकते हैं स्पीकिंग में, हमें बोलने में भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में 5th क्वेश्चन का और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग च्यूड राइस एंड बॉइल्ड राइस विच विल गिव ब्लू कलर इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, गिव रीज़न, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो राइस है वो हमें ब्लू कलर देगा? तो ऑब्वियस है कि जो बॉइल्ड राइस है विल गिव्स अस ब्लू कलर इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन बिकॉज राइस इज़ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, ठीक है। क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, वो आयोडीन से रिएक्ट करने पर हमें ब्लू कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो जब भी हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, ये बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होता है, तो हमेशा 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल। तो आप एक व्हीकल की जो एवरेज स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ऑफ व्हीकल बाय द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम के साथ जो भी डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देते हैं, हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ऑटोट्रोफ। जो ऑटोट्रोफ है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं वो एक्सप्लेन करना है। बेसिकली इसमें हमें फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोटोसिंथेसिस की पूरी जो डेफिनेशन है वो लिख देंगे, कैसे मेक फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। किससे बनाते हैं ऑटोट्रोफ? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उससे अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर लेते हैं जो पौधे होते हैं, एंड वाटर फ्रॉम द सोयल, और मिट्टी से जो वाटर लेते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इन सभी चीज़ों के साथ ये जो ऑटोट्रोफ है वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपना जो फूड है वो बनाते हैं। नंबर 9 देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द एसिड एंड इट्स 2 फंक्शंस सिक्रेटेड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें एक अम्ल के बारे में लिखना है जो हमारे पाचन तंत्र से निकलता है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है प्लांट सिंथेसाइज, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 8 के और वाले पार्ट भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट है, 8 का फर्स्ट पार्ट है ए, हाउ डू प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट।
जो प्रोटीन एंड फैट है वो कैसे सिंथेसाइज करते हैं? इसका आंसर है प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से, हेल्प से जो प्लांट्स है वो अपना फैट और प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू फार्मर्स स्प्रेड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन द क्रॉप फील्ड? किसान जो है खेत में खाद वगैरह क्यों डालते हैं? तो इसका आंसर है बी का आंसर, टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिशन टू प्लांट, ज़रूरी न्यूट्रिशन पोषक तत्व पहुँचाने के लिए प्लांट्स को, और इन्हेंसिंग सोयल की फर्टिलिटी, और सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद को डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द एसिड एंड टू फंक्शन। ठीक है, एसिड्स के बारे में बताना है, उसके 2 फंक्शंस के बारे में बताना है जो हमारे पेट से निकलता है, पाचन तंत्र से निकलता है। तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, इस सेक्रेटेड इन द ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है, और इसके क्या 2 फंक्शंस है। इसका पहला फंक्शन है इट ब्रेक डाउन द फूड। ठीक है, ये जो फूड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, एंड इट्स ऑल्सो किल द बैक्टीरिया, और ये दूसरा इसका काम फंक्शन है, ये बैक्टीरिया हमारे पेट में जो खाने के साथ बैक्टीरिया जाते हैं उनको किल करता है। नेक्स्ट इसका ही 9th का और वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। Igation, digestion, etc. are the step of digestion process. Name all the step of digestion process in correct sequence. What happen to the digestive and absorb nutrient in our body? ठीक है, ये सारे जो पार्ट्स है किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहले हमें इसको सीक्वेंस वाइज लिखना है। तो पहले इंगेशंस होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और इगेशंस होता है। ठीक है, ये सारा सीक्वेंस है, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में बताया गया है। और इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इन बॉडी। जब बॉडी हमारी इन डाइजेस्ट कर लेती है खाने को, तो इस न्यूट्रिशन का क्या होता है? तो once all the nutrients have been absorbed, the waste is moved into the large intestine and the waste is stored in rectum. It can be passed out through anus. ठीक है, बाकी जो हमारी बॉडी वो अंदर ले लेती है, और बाकी जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस